दोस्तों, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के फतेहपुर जिले की पुलिस इस बार गच्चा खा गई। दरअसल में फतेहपुर जिले में गौकसी तस्करों के खिलाफ अभियान चलाने वाली पुलिस उच्चाधिकारियों के बीच अपनी पीठ अक्सर थपथपाने में पीछे नहीं है, लेकिन इस बार पूरे तरीके से पुलिस की अपनी ही कार्यशैली उल्टा पड़ गई। हदगाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल में इस किशोरी को 9 जून को हदगाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां से परिजनों को सूचना मिली कि उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती है। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बेटी को परिजनों के हवाले कर दिया। परिजन उसे लेकर घर चले गए, लेकिन शाम को ही बेटी की मौत हो गई। मौत की वजह क्या थी, यह जाने बगैर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। बिसरा को प्रिजर्व कर लिया गया। जब गांव के ग्रामीणों को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी भारतीय किसान यूनियन की स्थानीय नेताओं को दे दी। पूरे मामले में हंगामा खड़ा हो गया। पब्लिक आक्रोशित हो गई तो पुलिस को दोबारा शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने आनन फानन किसी अनहोनी की आशंका को देखकर जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली और युवती के शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद कुछ भी वजह रही हो, लेकिन उसकी मौत हो गई। अब पूरे मामले में भारतीय किसान यूनियन ने भी तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पर तमाम तरीके के दाग लगने शुरू हो गए हैं। हदगाम पुलिस की इस कार्यशैली से इलाके में लोगों के बीच गहरी नाराजगी बनती है जा रही, लेकिन पुलिस का दावा है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शपथ समाचार ब्यूरो, फतेहपुर। बलात्कार हुआ है और बलात्कार के अलावा उसके इतने ब्लड चल रहे थे कि वहाँ से जब उठा के लाए तो घर तक ब्लड नहीं बंद हुआ। बंद होने के बाद फिर 2 लोग साथ में कहाँ मिली थी लड़की आपको? हदगांव में मिली है, अस्पताल में। कैसे पता चला आपको कि लड़की अस्पताल में? हमको पता चला है, कर्मचारी हमारे घर में खबर दिया है। क्या सूचना मिली थी आपको? वो सूचना मिली कि आपकी बेटी थाना उसमें अस्पताल में भर्ती हुई है, आप जाइए अपनी बेटी को लेके ले आइए बुला के। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ हम गए, देखें तो ग्लूकोज चढ़ा था। ग्लूकोज चढ़ने के बाद जैसे देखे तो ब्लड खूब चालू था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप अपनी बेटी ले जाओ, जहर नहीं खाएं। तो हमने कहा नहीं सर, ये तो गांव में दिनांक 9/6/2025 के लिए एक हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट हुई थी। लड़की अकेली एडमिट हुई थी। उसके बाद थाना हदगांव में जो सीएचसी है हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल से फोन गया परिवार के लिए कि आपकी कोई लड़की यहाँ एडमिट है, ये इसको ले जाइए, ठीक है। परिवार वहां पहुंचा और लड़की को घर ले आया। घर आकर के लड़की शाम को 6:30 बजे जब वो घर सो गई थी तो उसकी बहन ने उसे जगाया तो वो जगी नहीं और वो मृत पाई गई। परिवार के द्वारा सूचना दी गई पुलिस के लिए। पुलिस ने उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा दी गई। उसके बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई होने पर मृत्यु का कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ। उसका बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया गया। बिस्तरा प्रिजर्व होने के बाद परिवार जब लेके आ जाता है घर अपने, तो गांव में आकर उनको कुछ ऐसा किसी ने कहा या आभास हुआ कि उनकी लड़की के साथ रेप हुआ है या कोई गलत काम हुआ है। तो उन्होंने फिर पुनः अपनी तहरीर दी कि हमारी लड़की का पुनः इस पर जांच करा लिया, पुनः पोस्टमार्टम करा लिया। इस पर पुलिस ने डीएम फतेहपुर साहब से तहरीर दे करके अनुमति के बाद उसका पुनः पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी निकल के आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस तहत कार्रवाई की जाएगी और इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा।
देखिए, परसों एक बेटी की यहाँ पर जो है संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई थी। वो लड़की हॉस्पिटल में पाई गई बेसुध अवस्था में। वहाँ से सूचना आई, माँ बाप दोनों गए और ला करके बेटी को यहाँ थोड़ा उपचार भी किया, जो घरेलू उपचार होता है, लेकिन बेटी 2-3 घंटे बाद एक्सपायर कर गई। जब उसके बारे में पता लगा 112 के द्वारा पुलिस को, तो पुलिस ने उसको पीएम हाउस भेजा। पीएम हाउस में गई, लेकिन पीएम हाउस में जाने के बाद जब डेड बॉडी वापस आई तो ना तो मुकदमा पंजीकृत किया गया पुलिस के द्वारा, ये घोर लापरवाही पुलिस की है, और ना पुलिस के द्वारा घर वालों को ये कहा गया कि नहीं इसमें क्या निकला क्या नहीं निकला। घर वाले ये बार बार मांग करते रहे कि हमारी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन बलात्कार के संबंध में वहाँ पर कोई बिसरा भी प्रिजर्व नहीं किया गया। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।